हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग अनीता गिरीश में। और आज मेरे भाई की शादी है और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बारात को ले जाने के लिए। और बस सारे लोग तैयार हो रहे हैं, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। और इसके बाद आपको सीधे लेके चलूँगी बारात के फंक्शन में कि कैसे हमारी बारात तैयार हुई। और हम मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे त्रिजुगी नारायण जी के, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे भाई की शादी एक ऐसी जगह हो रही है और ये शादी एक वैदिक शादी है। और लेके चलती हूँ मैं आपको अपने भाई की बारात में। आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तब सती जी का दूसरा जन्म राजा हिमांचल के घर में होता है। राजा हिमांचल ये पर्वतों के राजा थे। मैना उनकी पत्नी का नाम था। तो मैना के गर्भ से सती ने दूसरा जन्म गौरी के नाम से लिया। गौरी, उमा, अपर्णा, पार्वती, शैलपुत्री, गिरिजा कई नाम से जानी गई। जब पार्वती जी शादी के लायक हो गई तब उनको पहले जन्म का याद आया कि मैं पहले सती के रूप में थी, राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शंकर को ब्याही थी। तो दोबारा निश्चय किया कि भगवान शंकर से ही शादी करूंगी। तब पार्वती माता ने पहाड़ों में बैठ करके भगवान शंकर को वरने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान शंकर खुश हुए और पार्वती माता को अंगीकृत किया, यानी शादी के लिए कबूल हो गए। तब इसी स्थान पे भगवान नारायण विष्णु को साक्षी करके शंकर पार्वती का राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान किया भगवान शंकर के साथ। उससे पहले यहाँ पे भगवान नारायण ने वामन अवतार लिया था राजा बलि को पाताल पहुंचाने के लिए। 3 प्रकृति दान के रूप में मांगी थी, राजा बलि को पाताल पहुंचाया था। उस समय से यहाँ पे भगवान नारायण विराजमान है। तो उन्हीं नारायण को साक्षी करके शंकर पार्वती का शादी हुआ है। भगवान नारायण को साक्षी करने का तात्पर्य ये है कि उस समय भगवान गणेश जी की उत्पत्ति नहीं थी। तो भगवान नारायण विष्णु को ही आदि विनायक के रूप में अग्र पूजित किया जाता था और भगवान नारायण को ही साक्षी किया जाता था। इसलिए भगवान नारायण को साक्षी करके पार्वती माता का कन्यादान राजा हिमांचल ने किया भगवान शंकर के साथ। ये बारात तैयार हो चुकी है हमारी। ये देखिए, गढ़वाली रीति रिवाज से हमारी बारात तैयार हो गई है।
देखिए ये हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। स्वागत हो रहा है। थोड़ा इधर के लिए करना, इधर नीचे करो। मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। देखिए भगवान शिव पार्वती के विवाह का ये स्थल है और यही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ पर मेरे भाई का भी विवाह संपन्न होगा। आप देखिए और मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये देखिए नहीं, एक ही रखते हैं। ऊपर आगे हैं आप चलो आगे से दुल्हन ही आती हमारे यहाँ भी रहेगी दुल्हन पूरे साफों मामा भैया पकड़ लो। व्रत तीर्थ उद्यापन यज्ञ ध्यान कर रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ रखोगे। यदि आप ऐसा करते हो तो मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। बोलना पड़ेगा। हव्य प्रदान। और दूसरा वचन कहती है कि यदि आप अपने घर पे या कहीं पे भी हवन और पितृ का कार्य एवं पूजन करा रहे हैं तो यदि मुझे भी अपने साथ रखोगे उस कार्य में, यदि मुझे भी अपने साथ रखोगे तो ही मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। ऐसा नहीं कि तो आपके रखने जगह उसकी राय देनी पड़ेगी। और तीसरा वचन कहती है कि कुटुंब परिवार की रक्षा के लिए तथा उनके भरण पोषण के लिए यदि हमें पशु पालने पड़े तो तुम्हें मेरे उस कार्य में हाथ बढ़ाना पड़ेगा, मेरी मदद करनी होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। मंजूर। चौथा वचन कहती है
कि अपनी आय और व्यय का पूरा हिसाब किताब मुझे देना पड़ेगा। आप कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, किस जगह खर्च करते हैं, वो सब का हिसाब किताब मुझे देना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। बताओ। हिसाब किताब बराबर। 5वां वचन कहती है कन्या, और 5वां वचन कहती है कि देवाला माने कहीं मंदिर का पूजन करना हो या मंदिर बनाना हो, और या घर में कुआं बनाना हो, या कहीं पे आप जमीन ले रहे हैं, मकान बना रहे हैं, या पुराने मकान को नया बना रहे हैं, तो उस निर्माण एवं पूजन कार्य में भी मेरी राय देनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। मंजूर है? ऐसे लग रहा है? सब मंजूर है। 6वां हो या प्रदेश में हो, और क्रय या विक्रय आप जो भी काम कर रहे हैं, मुझे हमेशा साथ रखना पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली चल के रखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। 7वां वचन कहती है कि अगर यदि आप पे कोई भी दुर्व्यसन है तो यहीं अग्नि के सामने प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद मैं उस व्यसन को नहीं करूँगा। कुछ भी हो, कई व्यसन होते हैं, तो अगर ऐसा करोगे तो ही मैं आपके बाएं अंग में आती हूँ। होगी? तो चलो अब एक वचन अब आपके लिए बेटा, 100 सुनार के लिए 1 लोहार। ठीक है, वचन कहती है लड़का है, ठीक है। मेरा मन है वैसा ही आपका मन होना चाहिए। ये तो है कि चाहिए होना ही चाहिए, ठीक है। और तुम्हें हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तथा मेरे साथ रह करके पतिव्रता धर्म का भी पालन करना होगा। अब यदि तुम मेरी इस शर्त को मानते हो, स्वीकार करती हो, तो मैं आपकी 7 शर्तों को स्वीकार करने का प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न ऐसा इसमें लिखा हुआ है। मैं जगह बदल दो, आप इधर आप मांग में आ जाओ। बढ़ाइए आप, बधाइए। वाह। अब आपके संपूर्ण जय हो। रुक जा, जय शंकर भगवान। आप ही पहनो। जो पार्वती आप सभी ने पूरी शादी देखी होगी। अब शादी का प्रोग्राम हमारा यहाँ पर संपन्न हुआ है। अब अंदर मंदिर के उस हवन कुंड की परिक्रमा इन दोनों वर वधू को कराई जाएगी, जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव के फेरे हुए थे। दोस्तों, अब हमारी ये शादी का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो रहा है। हम अपनी दुल्हन को लेकर घर जा रहे हैं और आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा। आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। थैंक यू।